तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जॉन सीना एंड लोगन पॉल से। तो भाई जॉन सीना एंड लोगन पॉल के मैच के रूमर्स थे, हमने अपडेट सुनी भाई। पहले वाइपर रिपोर्ट्स की आई थी न्यूज़ निकल के सामने, उसके बाद रेसल वोट्स की न्यूज़ निकल के सामने आई। उनका कहना था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हायर अप्स हैं जो इस मैच को नहीं देखना चाहते। उनका मानना है कि दोनों मेगा स्टार्स हैं ठीक है, लेकिन इस मैच को यहाँ पे नहीं करना चाहिए। जॉन सीना का ये आखिरी मेनिया, तो कोई और होना चाहिए अपोनेंट सीना का। अब ऐसे में इसको लेके भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की तरफ से एक नई न्यूज़ निकल के सामने आई है। यहाँ पे कहा जा रहा है लोगन पॉल डिड आस्क फॉर अ जॉन सीना मैच एट WrestleMania, but it's 100% not happening. The idea of Cena challenging for a world title to break the so-called record of 16 by Ric Flair is something that at least as a month ago could happen. कहना है भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के अंदर डेव मेल्जर का कि लोगन पॉल ने डेफिनेटली जॉन सीना के साथ मैच चाहा है WrestleMania के लिए। उन्होंने मैच की डिमांड की है, लेकिन 100% ये मैच नहीं होगा। इनके अकॉर्डिंग ये मैच इम्पॉसिबल है WrestleMania के लिए। कहा जा रहा है कि जॉन सीना के लिए आइडियाज पिच किए गए कि सीना रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड को, वो वर्ल्ड टाइटल रिकॉर्ड को भाई 17 चैंपियन बनके 17 टाइम चैंपियन बनके रेसलमेनिया में ब्रेक करेंगे। एंड ये कुछ टाइम पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आइडिया डिस्कस किया था। अब इनके अकॉर्डिंग लोगन पॉल एंड जॉन सीना का मैच 100% नहीं हो रहा है। इनकी रिपोर्ट भाई सही साबित होते हुए दिख रही है, बिकॉज पीडब्ल्यू इनसाइडर की एक नई एंड बहुत मैसिव अपडेट निकल के सामने आई है। उस अपडेट के अंदर कहा जा रहा है कि जॉन सीना रेसलमेनिया के अंदर कोडी रोड्स को फेस कर सकते हैं, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स से डिस्कस कर रही है रेसलमेनिया के लिए, वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैच। मैं आपको बताता हूँ भाई, ध्यान से सुनना ये वाली अपडेट बिल्कुल। कहा जा रहा है currently the majority of the talk has circled around the idea of John Cena versus Cody Rhodes at WrestleMania 41 for the WWE Championship. We have heard that match mentioned by numerous sources over the last 2 weeks, as recently as yesterday. But everything is subject to change, especially if The Rock comes back in the fold and wanted to work with either Cena or Rhodes at the show. At which point any creative plans would be reworked to fit into Rock's vision. तो यहाँ पे कहना है भाई कि करेंटली मेजॉरिटी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बातचीत ये है भाई कि आपको जॉन सीना एंड कोडी रोड्स का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 41 में देखने को मिलेगा। यानी कि ये वो स्पॉट है जहाँ पे जॉन सीना फाइनली 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे कोडी को हरा के। ये बहुत मैसिव मैच है भाई, ये टेबल पे है मैच एंड इसके पीछे बहुत हैवी डिस्कशन है। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में रेगुलरली भाई इस मैच को डिस्कस किया गया है एंड इवन कल भी इस मैच की बातचीत हुई, यानी कल भी ये वाला मैच डिस्कस किया गया है रेसलमेनिया के लिए। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इसी डायरेक्शन में जाते हुए आपको दिखेगी अनटिल एंड अनलेस रॉक डिसाइड करते हैं कि इसको रून करना है। कहना है इनका कि सब कुछ सही जाएगा, लेकिन अगर रॉक आ जाएंगे एंड वो डिसाइड करते हैं कि भाई मैं कोडी रोड्स को फेस करूंगा रेसलमेनिया में या फिर मैं जॉन सीना को फेस करूंगा, तो देन ये मैच पॉसिबल नहीं है। बिकॉज रॉक आएंगे तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रिएटिव टीम अपने प्लान्स को चेंज करेगी। यहाँ पे फिर वही भाई अवतार वाली बात कही गई है कि रॉक जब अवतार लेंगे भाई, रॉक जब उतरेंगे अपने हॉलीवुड वाले थ्रोन से एंड जब आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के अंदर, तो वो जो चाहेंगे वही होगा, कोई नहीं रोक सकता। तो जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स ये मैच डिस्कस किया जा रहा है। ये मैच आपको देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 41 में अगर रॉक चाहते हैं तो यानी कि अगर ये मैच होगा तो इसका मतलब है कि भाई रॉक के लिए चांसेस है कि वो रोमन को फेस करे। अब देखो मैं इतना चाहता हूं कि अगर रॉक कोडी को फेस करना चाहते हैं तो इनको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए भाई। मुझे लगता है कि रॉक रोमन के लिए बहुत से फैंस वेट कर रहे हैं एंड ये सही मौका यहाँ पे नहीं करोगे तो और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा। हालांकि मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है रॉक कोडी के मैच से, लेकिन मेजॉरिटी जो चाहती है भाई वो होना चाहिए। अगर कोडी के लिए लोग चाह रहे थे कि वो रोमन को फेस करे रेसलमेनिया 40 में, मेजॉरिटी ने वो चाहा तो वो हुआ। तो अब मुझे लगता है मेजॉरिटी चाहती है रोमन रॉक का मैच, तो अब ये होना चाहिए। एंड जॉन सीना कोडी ये दोनों का भी जो मैच है बहुत स्पेशल मैच है, ऑन पेपर भी रिंग के अंदर भी। एंड जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन बनेंगे तो ये और स्पेशल मैच है। तो जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर को भाई मुझे लगता है कि रॉक नहीं रून करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा एंड ऐसे में रॉक वर्सेस रोमन के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल भाई एक होप जागी है वापस से रोमन फैंस के लिए कि रॉक रोमन का मैच आपको देखने को मिलेगा रेसलमेनिया में एंड देन ऐसे में भाई आपको कोडी रोड्स एंड जॉन सीना का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 41 में देखने को मिलेगा। एंड दिस इज सो ह्यूज सो मैसिव भाई, ये आप देखना चाहोगे या फिर नहीं कमेंट करके बताना। मुझे मालूम है आंसर ऐसी होने वाला है, लेकिन फिर भी आप क्या सोचते हो इसके बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि मंडे नाइट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स को लेके। तो भाई एक न्यू पोस्टर निकल के सामने आया है रॉ ऑन नेटफ्लिक्स का एंड इसके पीछे कुछ और भी कहानी है, मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ पोस्टर ही नहीं, वो भी आप ध्यान से सुनना। पहले आप ये वाला पोस्टर देख लो भाई, यहाँ पे सबसे आगे फ्रंट एंड सेंटर है कोडी रोड्स हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, पीछे है रोमन रेंस एंड बगल में आपको बियांका ब्लेयर देखने को मिल जाएंगी। तो इन तीनों को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फीचर करके साफ बता दिया कि कंपनी के फेसेस कौन है। कोडी को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई नंबर 1 फेस मानती है, रोमन रेंस भी है वहाँ पे एंड बियांका ब्लेयर भी है नंबर 2 3 पे, ठीक है। अब ये जो पोस्टर है बहुत क्रिएटिव है, यहाँ पे नेटफ्लिक्स के लोगों को चीरते हुए तीनों निकल के बाहर आ रहे हैं भाई, बिल्कुल पर्दे की तरफ आ रहे हैं एंड इस तरीके से भाई इन्होंने एडवर्टाइज किया है रॉ ऑन नेटफ्लिक्स को। बाय द वे यहाँ पे मैं क्या आपको बता रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा कि नेटफ्लिक्स इंडिया वालों ने भी इसको पोस्ट किया था। आप में से किसी एक भाई ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर करी थी उनकी मेरे साथ
एंड वहाँ पे साफ दिख रहा था भाई कि लिख रहे थे पोस्टर में कमिंग सून, लेकिन अब वो पोस्ट इन्होंने टेक डाउन कर लिया है। अब वो पोस्ट हो चुका है डिलीट। क्यों डिलीट हो चुका है? बिकॉज लोग कंफ्यूज हो जा रहे थे भाई देख के कि क्या ये प्रीमियर एपिसोड नेटफ्लिक्स पे आएगा। तो मुझे लगता है ये रीज़न है कि इन्होंने उस पोस्ट को टेक डाउन कर लिया। हालांकि यहाँ पे इस पोस्टर में सिर्फ एडवर्टाइज प्रीमियर एपिसोड नहीं किया जा रहा है, उनके वाले में भाई कमिंग सून लिखा था, लेकिन वो है ना लाइव ऑन नेटफ्लिक्स, तो लोगों को सीधा लग रहा है कि प्रीमियर एपिसोड की बात हो रही है। तो एक्चुअली नेटफ्लिक्स इंडिया ने भी सेम पोस्टर पोस्ट किया था। ट्विटर का मुझे नहीं पता, लेकिन इंस्टा पे उन्होंने किया था, लेकिन अब इन्होंने डिलीट कर दिया है। एंड इसके पीछे आई डोंट थिंक कोई बहुत मेजर रीज़न है, बस लोग कंफ्यूज ना हो जाए सोनी या नेटफ्लिक्स में, इसीलिए मुझे लगता है इन्होंने डिलीट कर दिया। बाकी ये है भाई न्यू पोस्टर मंडे नाइट रॉ का, जो कि नेटफ्लिक्स पे होने वाला है। उसके लिए आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि भाई ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप को लेकर तो अपडेट निकल के सामने आई थी कि रोमन रेंज सोलो सिक्वा के फ्यूड के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यूई ला सकती है ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप। क्या सही में ऐसा होने वाला है? तो इसको लेकर नई अपडेट निकल के सामने आई है भाई। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के अंदर मेल्टजर की तरफ से कहा जा रहा है द ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप विल नॉट बी हैपनिंग। इनका कहना है कि ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप वाली जो चीज़ है भाई वो आपको नहीं देखने को मिलेगी, यानी कि ट्राइबल चीफ टाइटल आपको नहीं आते हुए दिखेगी। इनके अकॉर्डिंग ये टाइटल आती तो भाई कचरा होता है। एंड सिर्फ इनके अकॉर्डिंग नहीं भाई, बहुत से फैंस का मानना था कि भाई ऊला फाला इनफ है, तो इस टाइटल की नीड नहीं है। एंड मैं भी एग्री करूंगा इस चीज़ से, ये टाइटल एक एक्स्ट्रा टाइटल हो जाएगी। तो ट्राइबल चीफ टाइटल को लेकर भाई स्टेटस क्लियर हो चुका है। रेसलवोर्ड्स रेडियो के अंदर रेसलवोर्ड्स का कहना था कि ट्राइबल चीफ टाइटल आ सकती है, उन्होंने भी बोला था डिस्कशन के अंदर है, लेकिन उन्होंने ये भी बोला था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑनलाइन रिसेप्शन को देख के अपने प्लान्स चेंज कर सकती है। तो ऑनलाइन भाई फैंस काफ़ी नाराज़ दिखे थे इस चीज़ से। तो अब मेल्टजर का कहना है कि ये टाइटल आपको डेफिनेटली नहीं आते हुए देखने को मिलेगी। अच्छा भी है भाई, बीच में आप 50 चीज़ें क्यों कराना, जो भी ये सही चल रहा है। अब बीच में टाइटल आएगी तो भाई मुझे लगता है चीज़ें और भी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएंगी फिर रोमन एंड सोलो के बीच में। तो अच्छा ये भाई ये टाइटल ना आए तो फिर उसके बाद कोई रीज़न इनके पास नहीं बचेगा इस फ्यूड को और स्ट्रेच करने का। एंड इसके बाद ये सीधा रॉक रोमन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। खैर गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि आज सच कोई मेजर स्टोरी नहीं है भाई, बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। कल जो आप स्मैकडाउन का एपिसोड देखने वालों, ये आखिरी स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है साल 2024 का। एंड सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आखिरी एपिसोड होने वाला है स्मैकडाउन का, जो कि 2 घंटे का होगा। इसके बाद 2025 के बिगिनिंग से भाई आपको सारे स्मैकडाउन के शोज 3 घंटे के देखने को मिलेंगे। यानी कि अभी आदत छोड़ देना भाई 6:30 से 8:30 की एंड 5:30 से 7:30 की। अब अगर देखोगे तो आप सुबह 6:30 से 9:30 तक देखोगे। एंड अगर 5:30 के शेड्यूल पर जब ये वापस आएंगे तो 5:30 से 8:30 देखोगे। यानी कि मंडे नाइट रॉ 3 घंटे के शोज प्रोड्यूस करेगी, स्मैकडाउन 3 घंटे के शोज प्रोड्यूस करेगी। एंड कल आखिरी स्मैकडाउन होने वाला है जो कि 2 घंटे का होगा। तो ये भाई कुछ अपडेट इस वाली वीडियो के लिए। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, वहाँ पे भी भाई मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करता हूँ। तो फॉलो करोगे तो वहाँ पे भी कुछ आपको जानने को ही मिलेगा। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को भाई, उसके भी लिंक आपको मिलेगी लेट नाइट ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। बाकी इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स थी, मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड कमेंट्स के अंदर ओपिनियंस बताना भाई जॉन सीना एंड कोडी रोड्स के ऊपर एंड ऑल्सो रॉक के ऊपर।